और मिनिमम के लिए दो प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। एक आता है कि आपको विदाउट डीसी का, कि बिना डीसी के ही हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम निकालते हैं, वो 2 नंबर के पूछता है। और एक आता है कि डीसी का यूज करके। तो डीसी का यूज करके दो प्रकार, एक फर्स्ट डेरिवेटिव होता है और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो सिलेबस से आउट हो गया है और हम लोग को पढ़ना है सिर्फ है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि विदाउट डीसी का ये कैसे मैक्सिमम और मिनिमम निकालते, ठीक है। देखिए, तो विदाउट डीसी का मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए दो बात का आप हमेशा याद रखिएगा, समझिएगा। विदाउट मैक्सिमम डीसी का हम लोग को बनाने के लिए दो बात को याद रखना पड़ेगा। पहला जो है कि एक फंक्शन दिया जाएगा, बात में आ गया ना। और ये जो फंक्शन है आपको देखना होगा कि किसके ऊपर डिपेंड है, डिपेंड, किस चीज के ऊपर ये फंक्शन क्या है, डिपेंड है, बात में आ गया। और दूसरा क्या करना होगा, जिसके ऊपर ये फंक्शन डिपेंड है वो चीज 0 से बड़ा है, बात में आ गया ना, या इक्वल है, और दूसरा या 0 से छोटा या इक्वल है। पहला जो फंक्शन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड है, पूरे इंटरवल में, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड है। और जिसके ऊपर डिपेंड है वो चीज जो है 0 से बड़ा या इक्वल है, या 0 से छोटा और क्या है, इक्वल है। ये दो चीज हमेशा ध्यान रखना विदाउट डीसी का, ठीक है। तो चलिए इस बात को ध्यान पे रखते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आ रहा बात। और पहला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि एफ एक्स इक्वल यहाँ पे आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाए, और यहाँ दे दे एक्स बिलोंग्स टू क्या कर दे आर, ठीक है। और बोले कि इसका मैक्सिमम और क्या बताइए, मिनिमम बताइए, समझ में आ रहा बात। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि इस फंक्शन में देखिए ये फंक्शन जो है दो यहाँ टर्म है, कौन है, 2 ठो टर्म है, दोनों में से किसके ऊपर ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये फंक्शन हमारा जो है एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो जिसके ऊपर डिपेंड करेगा उसको पहले बाहर निकाल देंगे, निकालेंगे। और ये जो बाहर निकल रहा है इसको अब देखिए, ये पूरे इंटरवल या इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल में ये 0 से बड़ा होगा कि 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो हमको क्या मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है पूरे इंटरवल यानी आर मतलब क्या होता है ना, -∞ से +∞ के बीच में टोटल प्लस और माइनस सब नंबर आते हैं। तो ये इसमें से कोई भी नंबर अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो ये ऑलवेज क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या तो 0 से क्या होगा, इक्वल होगा। बस इतना ही काम करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो इतना हमारे पास आ गया। तो यानी ये क्या हो रहा है, फिर से वापस आ रहे हैं कि सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम बनाने के लिए क्या करना होगा, फंक्शन को देखना होगा। और उस फंक्शन में देखना होगा किस, वो जो फंक्शन है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर पे कर रहा है या 1 पे कर रहा है, यानी जो भी और भी टर्म होगा, तो जिसके ऊपर भी डिपेंड करेगा उसको पहले यहाँ लिख देना है। और लिखने के बाद क्या करना है, ये पूरे इंटरवल में देखना है कि वो 0 से बड़ा है कि 0 से क्या है, छोटा है, उसको यहाँ पर। और यहाँ पे मैसेज देंगे x बिलोंग्स टू क्या, r, यानी इस इंटरवल में ऑलवेज क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड, इस फंक्शन को फुलफिल करने के लिए बोथ साइड एडिंग, क्या लिखेंगे, बोथ साइड एडिंग 1 ऐड कर रहे हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 0 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया और यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स आ गया और ग्रेटर देन क्या हो गया, 1 हो गया। अब इससे आपको मैसेज क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ पर मैसेज क्या मिल रहा है कि पूरे इंटरवल में, पूरा जो इंटरवल है उसमें कहीं ना कहीं 1 होगा। और कर एफ एक्स मतलब फंक्शन हो गया, और क्या करा कि फंक्शन की जो ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया, ये फंक्शन का क्या हो गया, वैल्यू हो गया। तो फंक्शन का जो वैल्यू 1 है पूरे इंटरवल में, अब आपका क्या हो गया, 1 से क्या दे रहा है, बड़ा दे रहा है। 1 से बड़ा मतलब +∞ की तरफ जाएगा, एक 1 है, ये वैल्यू मिला आपको। तो ये जो वैल्यू मिला आपको एफ एक्स बराबर, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है जी कि आपका जो है पूरे इंटरवल के अंदर एक 1 वैल्यू हो गया और उससे काफी सब क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो कितना बड़ा है ये मालूम नहीं चल रहा है, लेकिन इसी बीच में 1 क्या है, एक 1 है, ये बोला एक 1 है। तो 1 है इसका मतलब क्या बोल देंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा कि मिनिमम। तो यहाँ पर इससे सब बड़ा न है ना,
यह क्या बोल रहा है कि f(x) की वैल्यू 1 से सब क्या है, बड़ा है, लेकिन एक 1 है। तो पूरा जो वैल्यू है, इस पूरा जो वैल्यू है उस पूरे वैल्यू में 1 क्या कहलाएगा, तो 1 कहलाएगा मिनिमम वैल्यू। क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए अगर आपको पॉइंट पूछता है, क्या पूछता है, पॉइंट, किस पॉइंट पर ये मिनिमम वैल्यू आया है, तो कुछ मत कीजिए, वापस इस फंक्शन पे आइए और यहां पर सोचिए कि क्या ऐसा इसमें से नंबर यानी डिजिट रखा जाए जिससे इसकी वैल्यू 1 शो करने लगे। तो वो क्या आपके दिमाग में आएगा, x बराबर क्या आएगा, 0, क्योंकि 0 रखेंगे तभी क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, 1, और किस पॉइंट पे हो रहा है जी, तो वो 0 पे हो रहा है। समझ में आ रहा बात, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं, समझिएगा, बारी बारी से क्वेश्चन को समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन जो टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमम, जो आपको मैंने लिख दिया शुरुआत में ही कि यह जो है 1 नंबर का, 2 नंबर का और 4 नंबर का क्वेश्चन ईच ईयर किसी भी एग्जामिनेशन में क्या करता है, पूछता है। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर है, इधर क्या लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि इधर लिख देते हैं 2x², अब प्लस में यहाँ पर क्या लिया, 3 ले लिया जाए, और यहाँ पर लिखा जाए x बिलोंग्स टू क्या कर देते हैं, r, x बिलोंग्स टू r हो गया। अब चलिए वापस आते हैं, जो 2 बात आपको बोले याद रखने के लिए। पहला, ये फंक्शन को देखिए, और वो जो फंक्शन है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमारा फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो x² पे करेगा। 3 का काम क्या है, अगर x की वैल्यू घटेगा तो 3 उसमें जुटेगा, और बढ़ेगा तब पर भी उसमें क्या होगा, 3 जुटेगा। तो 3 का कोई रोल इसमें नहीं है। तो यहाँ पर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो x² के ऊपर। अब जब जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, अब इसको देखना है कि ये पूरे इंटरवल में 0 से बड़ा है कि 0 से क्या है, छोटा है। तो ये हमारा फंक्शन जो है 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ये x² है। क्या है हमारा, x² है। बस में आ गया। जब ये x² है तो ये ऑलवेज 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसमें निगेटिव भी रखेंगे तब पर भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक है। और ये 0 के क्या हो जाएगा, इक्वल भी, और यहाँ लिख देंगे x बिलोंग्स टू क्या लिख देंगे, r। इतना हो गया हम लोग के पास। अब देखिए आगे की बात, अब इतना तो हो गया। अब इसके बाद कह रहा है क्या कि इस फंक्शन को फुलफिल करना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x² के साथ क्या लगा है, 2। तो अगर यहाँ पे 2 बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं तो क्या इस साइन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है, तो कहता है नहीं, क्योंकि सेम नंबर से बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से भी पॉजिटिव कोई इफेक्ट पड़ता उड़ता नहीं है, जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। यानी कि 2x² और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आ रहे हैं, ठीक है। अब इस फंक्शन को फुलफिल करने के लिए हमारे पास क्या है जी, तो अब यहाँ पे 3 दिया है, तो 3 दिया है। तो अब यहाँ बोथ साइड क्या करते हैं, 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ भी 3 को ऐड करेंगे तो सेम नंबर यहाँ भी ऐड करें वही पॉजिटिव, तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा इस फंक्शन के ऊपर। बस में आ गया। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, 2x², अब प्लस में 3 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब इस चीज को आप क्या बोलेंगे, अब इस चीज को आप क्या बोलेंगे, तो इस चीज को बोलेंगे कि फंक्शन हमारा f(x) हो गया। अब ग्रेटर देन यहाँ पर क्या आ गया, 3 आ गया, ग्रेटर देन क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसको नंबर सिस्टम पर स्केचिंग करके देखा जाए वैल्यू के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो इस फंक्शन के वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। बाकी सब इससे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना, ग्रेटर देन क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो बड़ा का मतलब इधर जाएगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट करते करते कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और इसी बीच में क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा, इसी बीच में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर ये पूरा जो वैल्यू है, इस पूरे वैल्यू में अगर देखा है 3 के ऊपर, तो ये बाकी सब 3 से बड़ा है ना, 3 से 4, 5, 6 ऐसे होगा। तो 3 क्या कहलाएगा, 3 जो है आपका मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। मिनिमम वैल्यू बराबर क्या होगा, 3 होगा। बस में क्या। और अगर पॉइंट की बात की जाए, किसका बात की जाए, पॉइंट का, तो इस वापस कहाँ आएंगे, फंक्शन पे आएंगे और x की जगह पे रखेंगे, इसमें से इंटीजर निकाल के रखेंगे, रियल वैल्यू रखेंगे। वो कौन सा होगा जी, तो वो हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि 0 रखा जाएगा तभी जाके हमारा क्या होगा, 3 आएगा। बस में आ गया। तो हमेशा ये मत समझिएगा कि 0 ही पॉइंट होगा, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग 0 है, दूसरा फंक्शन आएगा तो दूसरा वहां पर पॉइंट शो करेगा। समझ में आ गया बात। तो ये जो चीज है आप लोगों को समझ में आ गया कैसे होगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो आप लोगों के दिमाग में आ गया कि किसी भी फंक्शन का विदाउट डीसी अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना है
तो उसमें हम लोग को क्या करना होगा, दो बात को ध्यान रखना होगा। पहले बात क्या ध्यान रखना होगा कि आपका जो फंक्शन है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, और जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है वो पूरे इंटरवल में 0 से बड़ा है कि 0 से क्या है, छोटा है। ठीक है, ये चीज देखना है। अब तीसरा क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि एफ एक्स इक्वल, यहाँ पे लिख दिया जाए एक्स स्क्वायर, अब प्लस में लिखा जाए 4x, अब प्लस यहाँ पे क्या लिख दीजिए 5, और यहाँ पे आ गया x बिलोंग्स टू क्या आ गया r। अब चलिए, तो अब यहाँ पर जो प्रीवियस जो बात की जा रहा है, यहाँ देखा जाए कि किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो आपका माइंड बोलेगा कि यहाँ पर चलो एक्स स्क्वायर पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो एक्स स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है तो एक्स की वैल्यू रखिएगा, उसमें से एक्स की वैल्यू इसमें ठीक है डिपेंड कर रहा है, लेकिन जब उसमें से एक्स की वैल्यू जब रखेंगे तो पूरे फंक्शन पर रखिएगा ना, तो यहां भी रखाएगा और यहां भी रखेगा। ठीक है, यहां पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस ऑलवेज है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ऑलवेज क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन जब यहां पे जब रखा जाएगा, ये एक्स है प्योर, तो यहां पर इफेक्ट करेगा, प्लस रखेंगे तो प्लस वैल्यू देगा और माइनस रखेंगे तो क्या देगा, माइनस देगा। तो इसलिए इस फंक्शन पे क्या होगा, अप एंड डाउन की स्थिति क्या रहेगा, बना रहेगा। बस में आ गया ना। ठीक है, तो हमारा जो है अप डाउन किसकी वजह से हो रहा है जी, तो यहां पर हो रहा है, प्रीवियस जो क्वेश्चन देखा गया उसमें एक ही एक्स है और यहां पे x कितना बन गया, 2 बन गया, जिसके चलते ये फंक्शन की जो वैल्यू है अप एंड क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो हम यहां पे एक लॉजिक लगाए कि हम जो 2 x है यहां पर, एक यहां पर एक यहां पर, दोनों x को क्या किया जाए, एक ही x बनाया जाए। तो आप सोचेंगे कि दोनों x को एक x कैसे बनाया जाए, तो यहां पर 10वीं क्लास में एक टॉपिक था, याद रखिएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया अब, लेकिन वो बहुत काम का चीज़ है कि डबल एक्स को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए सिंगल एक्स में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो वहाँ यही काम करेंगे। तो इधर देखिए बात होगी, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4x, अब प्लस 4, अब प्लस क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, अब ये टोटल को हम लोग क्या कर सकते हैं जी, तो लिख सकते हैं x + 2 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, अब प्लस क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। बस में आ गया। अब याद देखिए, जो यहाँ पे डबल एक्स था, यानी एक यहाँ था और एक यहाँ था, अब वो जो एक्स है यहाँ एक सिंगल एक्स में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो जब एक्स की जो वैल्यू है, जो यहाँ और यहाँ रखने थे, अब हमको सिर्फ क्या रखना है, एक ही एक्स रखना है। बस में आ गया ना। अब हमको क्या रखना है, एक ही एक्स रखना है। जब एक ही जगह एक्स रखेंगे तो हमारा जो वैल्यू है या तो बढ़ेगा या तो क्या होगा, घटेगा। यही चीज होगा हमारे पास, बढ़ने और घटने की स्थिति एक साथ नहीं होगी। तो अब यहाँ पर चलिए, अब इस फंक्शन को छोड़ के नया फंक्शन हम लोग ये बना दिए। जब ये बना दिए हम लोग, तो इसमें क्या देखेंगे कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जी, तो हमारा फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो x + 2 का क्या, हर बार यही देखना है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये जो डिपेंड कर रहा है पूरे इंटरवल में, इस जो यहाँ इंटरवल दिया है इसमें 0 से बड़ा है कि 0 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये हमेशा 0 से बड़ा होगा या तो 0 के क्या होगा, छोटा, बड़ा, इक्वल होगा x बिलोंग्स टू किस में, r में। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब इस ये पूरा फंक्शन के साथ चलना है। तो इस फंक्शन को फुलफिल करने के लिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, 1 ऐड करना होगा बोथ साइड। तो 0 प्लस क्या होगा, 1 ऐड करेंगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो x + 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे 1 और इधर ऐड करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब इसके पास ये जो आया हमारे पास, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया fx और इधर 1 हो गया। ठीक है, अब ये पूरा प्लस इन्फिनिटी से क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी में, ये पूरे के अंदर हमारा जो वैल्यू मिला फंक्शन का क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बाकी सब इससे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। 1 से क्या आएगा, ग्रेटर देन बोला, तो 1 से बड़ा क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा। इसी तरह डॉट डॉट करते करते आगे जाएगा, यानी यहाँ से वैल्यू क्या कर रहा है, आगे की तरफ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और इसी बीच में एक इक्वल भी है, इसके साथ कर रहा है कि x की वैल्यू f की वैल्यू 1 से बड़ा है और इक्वल भी, यानी एक 1 है। तो पूरा जो वैल्यू मिलेगा उस पूरे वैल्यू में 1 की स्थिति क्या हो जाएगी, मिनिमम की स्थिति बनेगी। यानी मिनिमम हमारे पास जो वैल्यू है वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। अब आते हैं पॉइंट, अगर पॉइंट पूछता है तब, तो पॉइंट अगर पूछेगा तो वापस इस फंक्शन पे आना पड़ेगा। अब इसमें देखिए कि क्या ऐसा रखा जाए जिसके चलते हमारा वैल्यू क्या मिल जाए, 1।
तो आप ही सोचिए क्या रखेंगे x की जगह पर जी, तो -2 रखेंगे तो प्लस और माइनस मिलकर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा 1, यानी कि पॉइंट हमारे पास क्या मिलेगा -2। देखिए बदल गया हमारे पास, अभी तक 0 ही रखा, अब यहाँ पे क्या आ गया -2 आ गया, बस में आ गया। तो हमारे पास जो फंक्शन की जो वैल्यू है 1 आया, और किस पॉइंट पर आया जी, तो माइनस। तो आपको समझ में आ गया कि जब भी डबल एक्स होगा उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के जरिए क्या करेंगे, उसको हम लोग, बस में आ गया सिंगल में। एक और देख लेते हैं डबल एक्स के लिए, और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे थोड़ा आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा आप लोग, चलिए इसको इरेज कर देते हैं हम लोग है। देखिए अब यहाँ पे आ रहे हैं एफ एक्स इक्वल लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 9x लिखा जाए, नहीं यहाँ पे क्या लिखा जाए 6x, क्या लिखा जाए 6x, ठीक है। और यहाँ पे लिख जाए 10 और x बिलोंग्स टू क्या किया जाए r, x बिलोंग्स टू क्या किया जाए r। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए इसको डबल एक्स यहाँ पर हो गया हम लोग का, जब डबल एक्स हो गया तो इसको कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो डबल एक्स को कंप्लीट करने के लिए देखिए अब यहाँ पे पिछला क्वेश्चन की तरह हो गया कि यहाँ अगर एक्स की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ भी रखना पड़ेगा और यहाँ भी रखना पड़ेगा, तो दो जगह वैल्यू होगा, एक जगह ऑलवेज पॉजिटिव बताएगा और एक जगह पॉजिटिव ही बताएगा और क्या बताएगा निगेटिव बताएगा, जिसके चलते हमारा वैल्यू ऐड होगा तो प्लस की तरफ भागने लगेगा, घटेगा तो वैल्यू क्या करेगा डाउन होगा। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सिंगल एक्स ही क्या करना बनाना होगा। तो सिंगल एक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्या करेंगे यूज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या करेंगे 6x और प्लस यहाँ पर क्या कीजिए 9 प्लस क्या कीजिए 1। अब ये पूरे फंक्शन को ऐसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपको आना चाहिए 10 क्लास का। अब इसको लिखेंगे x प्लस 3 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये इस फंक्शन को छोड़कर जो यहाँ पे तैयार किया गया, अब इसके ऊपर आएंगे। अब इधर आ गया हमारे पास, अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो x प्लस 3 के किसके ऊपर होल स्क्वायर के ऊपर ये क्या करेगा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये जब डिपेंड करेगा तो ये देखा गया कि इसमें से यानी x बिलोंग्स टू r में से 0 से बड़ा होगा छोटा तो बड़ा होगा, और ये क्या होगा इक्वल होगा x बिलोंग्स टू यानी पूरे इंटरवल में, बस में आ गया। अब इस फंक्शन को फुलफिल करेंगे तो x प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस क्या करेंगे 1 और यहाँ 0 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो x प्लस 3 का क्या इसको होल स्क्वायर प्लस 1 और इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतना बन गया हम लोग के पास। अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिखेंगे f(x) लिख देते हैं क्योंकि यही फंक्शन हमारे पास है, और इधर 1 आ गया। तो अब बताइए पूरा नंबर सिस्टम पर इधर आ रहे हैं, ये प्लस हो गया, अब इधर 1 हो गया हमारे पास, ये पूरे इंटरवल में 1 क्या है ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन मतलब क्या प्लस की तरफ वैल्यू बढ़ेगा, और एक 1 इसके पास क्या आ गया वैल्यू आ गया, तो ये पूरे वैल्यू में 1 क्या होगा मिनिमम होगा कि मैक्सिमम, तो मिनिमम वैल्यू आपका ये शो करेगा। तो आपके माइंड में आ रहा है कि जितना भी क्वेश्चन अभी बनाया गया सारे क्वेश्चन में आपका मिनिमम ही वैल्यू आ रहा है, तो कोई नहीं है देखिए अगला बार मैक्सिमम आएगा, तो उसके हिसाब से इन्हीं हमेशा दिमाग में रखिएगा कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आता है, ये दिमाग से हमेशा हटा दीजिएगा। तो कौन सा पॉइंट रखा जाए जी, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा -3, ठीक है, -3 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा इतना आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसके बाद फिर दूसरे प्रकार के अलजेब्रिक फंक्शन को छोड़कर दूसरे फंक्शन में आ जाएगा, उसमें देखा जाएगा मैक्सिमम मिनिमा कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए अब यहाँ पे आ गया f(x) इक्वल, यहाँ मान लीजिए रख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस क्या रख दिया 1, या यहाँ पे रख दिया कितना रख दिया 4, ठीक है 4 रख दिया, और x बिलोंग्स टू क्या कर दिया r रख दिया, बस में आ रहा है। अब जो फंक्शन है यहाँ तो सिंगल x है, अभी तक डबल x की कहानी चलती, फिर यहाँ पे सिंगल आ गया, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने की जरूरत नहीं है। तो ये फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमारा एक्स स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा।
तो जब एक्स स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करेगा तो इस इंटरवल में एक्स स्क्वायर 0 से ऑलवेज क्या होगा, बड़ा होगा, और ये इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए फंक्शन को फुलफिल करते चलते हम लोग हैं, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा है, माइनस। तो जैसे ही यहाँ माइनस अटैच कराएंगे तो यहाँ पर ये साइन, यह जो साइन है माइनस आते ही ये क्या कर जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। बस ना ना, x बिलोंग्स टू क्या कीजिए r, और यहाँ भी x बिलोंग्स टू क्या कीजिए r। ठीक है, अब इस फंक्शन में क्या लगा है, बोथ साइड 4 ऐड लगा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे तो 0 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4, और इधर क्या हो जाएगा 4। अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आएगा। अब नंबर सिस्टम बनाया जाए, स्केचिंग किया जाए नंबर सिस्टम का, तो प्लस इन्फिनिटी हो गया, और इसके दौरान क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ देखिए एक जो वैल्यू है आपका एक 4 है बोल रहा है, अब बाकी सब उससे क्या है, छोटा है, यानी कि 4 से छोटा वैल्यू, यानी छोटा का मतलब माइनस की तरफ जाना, तो सब छोटा वैल्यू, इधर जितना भी सब के सब क्या है, छोटा है, इसी बीच में एक 4 है, इक्वल पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरे वैल्यू में 4 की कहानी क्या होगी, मैक्सिमम की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैक्सिमम की हो जाएगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। और पॉइंट की बात की जाए तो कौन सा पॉइंट होगा, तो फंक्शन पे आप रखेंगे यहाँ पे तो 0 ही रखेंगे, तभी जा क्या आएगा 4 आएगा, यानी कि कौन सी इस फंक्शन में पॉइंट 0 पर ही मैक्सिमम वैल्यू आएगा। बात समझ आ गया, बाकी सब इससे ज़्यादा बड़ा वैल्यू इस फंक्शन का x बिलोंग्स टू r पर नहीं आ सकता। समझ में आ गया बात, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं कि क्या सिर्फ फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम ही आ सकता है, दूसरा भी कुछ आ सकता है, तो कह रहा है कि हाँ आ सकता है। जैसे आपके पास अगर फंक्शन यहाँ पे लेकर आया जाए, यहाँ पर x के पावर 3 + 1 हो जाए, और x बिलोंग्स टू क्या किया जाए, r किया जाए, बात में आ गया, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो है x के पावर 3 है, तो x के पावर 3 लेकर जिसके ऊपर ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, x के पावर 3 को फंक्शन क्या करेगा, डिपेंड करेगा। जब इसमें से आप वैल्यू जब पुटअप करेंगे, प्लस रखेंगे तो ये वैल्यू जो है, समझिएगा बात को, जब इसमें रखेंगे प्लस पॉइंट जब इसमें रखा जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से वैल्यू आप इसमें रखेंगे माइनस का, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो किस में निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है पावर क्या है, 3 है, और इससे जो पावर पहले था स्क्वायर था, तो स्क्वायर होने की जो चलते, पिछला जो क्वेश्चन में स्क्वायर होने के चलते इसमें जब प्लस का पॉइंट रख रहे थे तो प्लस से दे रहा था, और जब माइनस का पॉइंट रख रहे थे तब पर भी क्या दे रहा था, प्लस, क्योंकि स्क्वायर में था। लेकिन यहाँ पर क्यू होने के चलते ये जो फंक्शन है आपका प्लस के चलते प्लस देगा, और माइनस के चलते क्या देगा, माइनस देगा। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी फंक्शन के अंदर अगर दोनों प्रकार का वैल्यू देने लगता है, यानी कि प्लस वाला भी वैल्यू देता है और क्या देता है, माइनस वाला भी वैल्यू देता है, तो ना तो ये फंक्शन ऊपर ही जा सकता है इसका ग्राफ, और ना तो क्या करेगा, नीचे ही आ सकता है। यानी हमेशा क्या करे, अप एंड डाउन अप डाउन अप डाउन का ग्राफ का क्या बनेगा, स्थिति बना के रखेगा। तो इससे आपके पास मैसेज क्या मिलेगा, कभी बढ़ेगा कभी क्या होगा, घटेगा। इसमें स्थिति क्या मिलेगी कि ना तो ये फंक्शन बढ़ रहा है, ना ही फंक्शन क्या कर रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या, ना तो ये मैक्सिमम होगा और ना ही क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ लिख देंगे नाइदर, क्या लिखेंगे, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। बस में आ गया ना तो मैक्सिमम वैल्यू देगा और ना ही क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। समझ में आ गया बात। तो एक इंटरवल के अंदर अगर दोनों प्रकार की वैल्यू आती है, फिर से बोल रहा है, एक ही इंटरवल के अंदर दोनों प्रकार की वैल्यू अगर फंक्शन देने लगता है, प्लस का देता है और क्या देता है, माइनस का देता है, इसका मतलब क्या हो गया, नाइदर और नॉर में फंक्शन जाएगा। ना तो मैक्सिमम होगा और ना ही क्या होगा, मिनिमम होगा। फंक्शन का देखिए, फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम होने के लिए आपका फंक्शन का ग्राफ एकदम ऐसे जाना चाहिए, यानी fx की वैल्यू एकदम ग्रेटर देन, तब मैक्सिमम होगा। या तो यहाँ मैक्सिमम शो करिए, एकदम कंटिन्यूअस जाना चाहिए, या तो फिर ऐसे आना चाहिए, डाउनफॉल में आना चाहिए, यानी fx की जो वैल्यू है लेस देन होना चाहिए, तब जा क्या होगा, मिनिमम होगा। एक ही चीज दोनों में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा बात ना, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसी से आगे बढ़ते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्या आते हैं, विदाउट डीसी का कैसे बनाते हैं हम लोग फंक्शन को, विदाउट डीसी का।
विदाउट डीसी के ऊपर हम लोग आएंगे, इसको कैसे बनाया जाएगा देखिए यहाँ पर। तो पहला जो है, अब आ रहे हैं यहाँ पर पहला दूसरा क्वेश्चन पर कि एफ एक्स इक्वल यहाँ दे दिया जाए मोड एक्स प्लस यहाँ पर 4 दिया जाए, मोड आ गया, क्या आ गया, मोड आ गया, समझ में आ रहा है बात। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या कर दिया, आर। तो मोड के बारे में आप क्या करते हैं, जानते हैं कि मोड में से कोई भी वैल्यू निकलता है। मोड की कहानी बहुत लंबी चौड़ी, लेकिन फिलहाल बस इतना ही जानिए कि उसमें से जो भी वैल्यू निकलता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव देता है। काहे देता है, हालांकि वो निगेटिव पॉजिटिव दोनों देता है, लेकिन फिलहाल अभी आपको ज़्यादा उधर डीप नहीं जाना, उस जब पढ़ेंगे टॉपिक तब पढ़िएगा। लेकिन फिलहाल ये जानिए कि यहाँ पर जो है ऑलवेज क्या करता है, पॉजिटिव देता है। तो यहाँ पर ये फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है जी, तो मोड एक्स के ऊपर। और मोड एक्स जो होगा पूरे इंटरवल में या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के क्या होगा, इक्वल होगा, बस यही होगा। एक्स बिलोंग्स टू क्या करेंगे, आर के ऊपर, बात में आ गया। तो इधर जब है, जब इतना आएगा, अब इस फंक्शन को फुल फिल कीजिएगा तो आपके पास यहाँ पर मोड है, क्या है, मोड है, प्लस में क्या करेंगे, 4 करेंगे तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, 4। तो अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी, तो एफ एक्स लिखेंगे, यानी एफ एक्स हो गया और यहाँ पर ग्रेटर देन क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे नंबर सिस्टम पर आएंगे तो -इन्फिनिटी से क्या हो गया, +इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आ गया, 4, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या है जी, बड़ा है, बड़ा है। यहाँ पर तो कितना आएगा, इधर की तरफ जाएगा, यानी बड़ा है, यानी प्लस की तरफ जाएगा। तो ये 4 से सब वैल्यू क्या है, बड़ा है ना, यानी यहाँ पर 4 क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू, क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 4। और कौन सा पॉइंट होगा हमारे पास, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, क्योंकि 0 रखेंगे तभी जाके हमारा क्या होगा, 4 वैल्यू मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। मोड के ऊपर एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है फिर आएंगे ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के ऊपर। देर दिमाग इधर उधर नहीं लगाना है, विदाउट इस 3 प्रकार का क्वेश्चन ही आपके ऊपर आएगा, एग्जामिनेशन में आता है। एक यहाँ पर एफ एक्स इक्वल यहाँ पर ले लिया जाए, देखिए यहाँ पे माइनस लगाते हैं, एक्स प्लस क्या लगाते हैं, 3 लगाते हैं, और यहाँ पे लगा दिए 5, और एक्स बिलोंग्स टू क्या कर दिए, आर, एक्स बिलोंग्स टू आर कर दिए, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि ये फंक्शन जो है, ये पूरा फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ लिख रहे हैं एक्स प्लस किसके ऊपर, 3 के ऊपर, एक्स प्लस 3 के ऊपर ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी, बाहर आ गया। अब ये इसमें देख रहे हैं क्या कि ये जो फंक्शन है 0 से बड़ा होगा कि 0 से छोटा होगा, गिवन इंटरवल में तो कह रहा है कि 0 से बड़ा होगा और 0 के क्या हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया हमारे पास, आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, अब यहाँ फंक्शन में माइनस यहाँ लगाना, अंदर नहीं है, देखिए यहाँ समझिएगा, अंदर में माइनस रहेगा, मोड के अंदर माइनस रहेगा तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, प्लस होगा। ये जो माइनस है मोड से क्या है, बाहर है, तो इसलिए हमारे पास मोड के बाहर है, तो माइनस लाने के लिए अब इस फंक्शन के ऊपर क्या होगा, ये साइन चेंज कर जाएगा, बस में आ गया। और जब साइन चेंज कर जाएगा, अब यहाँ पर माइनस एक्स प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ प्लस क्या करेंगे, 5 दोनों तरफ करेंगे तो 0 प्लस क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पर इस फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब इधर हो जाएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे एक स्केचिंग करते हैं नंबर सिस्टम का। अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गया, 5, और 5 के ऊपर विचार किया तो क्या कह रहा है एफ एक्स कि 5 से क्या है, छोटा है, 5 से छोटा होने लगा, नीचे पीछे की तरफ यानी इन्फिनिटी की तरफ आने लगा। तो ये पूरा जो वैल्यू आएगा 5 से छोटा, जैसे 4 होगा, 3 होगा, तो ये सारे वैल्यू में से 5 की स्थिति क्या होगी, तो 5 की स्थिति इससे सब तो छोटा है, तो 5 की स्थिति मैक्सिमम वैल्यू की बन जाएगी। यहाँ पे क्या बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू। और पॉइंट कौन सी हो जाएगी हमारे पास, तो यहाँ पर आएगा -3 रखेंगे तो 3 कट जाएगा, यानी कि -3 हमारे पास क्या बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अलजेब्रिक क्वेश्चन और मॉडुलस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। अब इसके बाद आते हैं ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के ऊपर, ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के ऊपर हम लोग आएंगे। देखिए ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए यहाँ पे एक बात करते हम लोग हैं सबसे पहले कि देखिएगा, ध्यान से इस ब्लॉक को समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है यहाँ पर एक ब्लॉक हम बना रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे एक ब्लॉक हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनाने का जो तरीका है थोड़ा अलग है अलजेब्रिक से, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंक्शन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन हम लिख रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं टैन थीटा। तो कह रहे क्या, यहाँ जो वैल्यू है मैक्सिमम, जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 1 होता है, इसका भी क्या होता है 1 होता है, और इसका इन्फिनिटी से थोड़ा सा क्या रहता है पहले रहता है। और जबकि मिनिमम जो वैल्यू है साइन का -1 होता है और इसका भी -1 होता है और इसका भी यहाँ पर, ठीक है, -इन्फिनिटी से थोड़ा सा क्या रहता है, इन्फिनिटी में प्रवेश नहीं करता है। बस मैं कहना थोड़ा सा ऐसे। तो ये कहने का मतलब इससे सेंस क्या मिला कि साइन थीटा का जो वैल्यू है, साइन थीटा का जो वैल्यू है हमारा, ये जो साइन थीटा है इसका जो वैल्यू हम लोग के पास है, ये कह रहा है क्या कि -1 से बड़ा, -1 से खूब होगा तो -1 से क्या होगा बड़ा होगा और नीचे जाएगा तो -1 तक, और बड़ा जब होगा तो यहाँ पे कह रहा है क्या इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से छोटा होगा या तो 1 के क्या होगा इक्वल होगा, बड़ा होगा तो इस स्थिति तक पहुँचेगा। यानी मिला जुला कर ये कहना है कि साइन थीटा का जो वैल्यू है -1 से लेकर कहाँ तक जाता है 1 तक, और कॉस थीटा का भी जो वैल्यू है वो भी -1 से लेकर कहाँ तक जाता है -1 तक, -1 से लेकर +1, और ये भी -1 से लेकर कहाँ तक +1 तक। बस में आ गया। अब इतना जब आपके पास जो वैल्यू आ गया, देखिए इतना जब आ गया वैल्यू, तो कह रहा है क्या कि इसी के दौरान हमको चलना होगा। अलजेब्रिक क्वेश्चन में क्या होता है, अलजेब्रिक क्वेश्चन का x बिलोंग्स टू जब r रख देते हम लोग हैं तो वैल्यू हमारा कुछ भी बढ़ते जाता है, ये बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, ये इन्फिनिटी से पहले लेकिन रहेगा। बस में आ गया ना, ये घटेगा तो घटते जाएगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से थोड़ा सा क्या रहेगा पहले, अलजेब्रिक क्वेश्चन का। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में क्या है साइन का कि यहाँ पर कोई भी डिग्री रखिएगा तो ऐसा नहीं है कि वो बढ़ते जाएगा, खूब से खूब बढ़ते जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, कुछ भी डिग्री रखिए, यहाँ पे 10,000 20,000 50,000 कुछ भी डिग्री रखिए तो ये खूब से खूब क्या करेगा 1 तक ही क्या करेगा जाएगा, और नीचे जब डाउन होगा तो कहाँ तक जाएगा -1 तक। यहाँ डिग्री कुछ भी रहे, उस डिग्री से कोई लेना देना उसको नहीं है। ये नहीं कि 10,000 यहाँ डिग्री के पास 10,000 रख देंगे तो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, 50,000 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस में आ गया ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में अलजेब्रिक फंक्शन में यही थोड़ा अंतर है। देखिए अब क्वेश्चन इस पर क्या है, जैसे देखिए छोटा छोटा यहाँ पे क्वेश्चन लेके आता है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा है पहला क्वेश्चन कि यहाँ पे दे देगा कि f(x) इक्वल, समझिएगा धीरे धीरे क्वेश्चन को यहाँ पे टारगेट पर, f(x) इक्वल दे दिया, मान लीजिए कि यहाँ दे दिया कि sin x, ठीक है, यहाँ पे कर दिया sin x दे दिया, और यहाँ पे sin x को बोला कि x बिलोंग्स टू, कह रहा है क्या आपके पास x बिलोंग्स टू r में बताइए इसकी जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या, शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे क्या कि वी नो दैट, क्या लिखेंगे यहाँ लिखा जाए वी नो दैट, बस में आ गया कि मैक्सिमम, क्या लिखे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, क्या साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है 1 एंड -1, यानी कि दैट इज -1 से लेकर साइन थीटा की वैल्यू यह लिखेंगे 1। तो अब यहाँ पे आएगा कि मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए 1, क्या होगा 1, ठीक है, और मिनिमम जो वैल्यू होगा वो कितना होगा -1 होगा। बस में आ गया। लेकिन इस थीटा के ऊपर अभी क्या बात हुआ, कोई अंतर तो पड़ नहीं रहा है, बस में आ गया। अब देखिए इस चीज को समझ गए बात। अब यह दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेके आ रहे हैं, इसी चीज को दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले आ रहे हैं। अभी इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, यहीं पे लिखा जाए, समझिएगा थोड़ा सा कि सेकंड क्वेश्चन में अगर यहाँ पर दे दिया f(x) इक्वल, यहाँ दे दिया कि साइन क्या दे दिया 2x दे दिया, और यहाँ 2x दे दिया और x बिलोंग्स टू क्या कर दिया r कर दिया, तो फिर वही लिखेंगे क्या कि वी नो दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ
साइन थीटा, ठीक है, -1 and 1, ठीक है, 1 and -1, मैक्सिमम 1 मिनिमम -1, यानी कि दैट इज यहाँ पे लिखेंगे क्या कि आपका -1 से साइन थीटा का जो वैल्यू है वो आपका कहाँ तक हो गया, 1 तक, ये थीटा आ गया, ठीक है। अब हमारा जो फंक्शन यहाँ पे 2x है, तो 2x है तो हमने अभी आपको क्या बोला, इसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। जब इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, तो अगर इस थीटा के पास हम यहाँ पे 2x भी कर देंगे तो इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 और क्या रहेगा, +1 ही रहेगा। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम जो वैल्यू है आपका क्या बन जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगा हमारे पास 1 बन जाएगा, और मिनिमम वैल्यू क्या बन जाएगा हमारे पास -1 बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, ठीक है। अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, इसको देख लीजिए बढ़िया से। अब इसके बाद कह रहे हैं क्या कि तीसरे क्वेश्चन पर, ये अब मिटाएंगे नहीं, इसी पर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे दे दिया कि 2x है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि 4x प्लस क्या कर दे, 5 कर दे, 4x + 5 कर दे, तो फिर वही बात कि हम पहले साइन थीटा के ऊपर बात करेंगे कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो दैट इज जो है -1 से क्या होगा, 1 तक। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे जब आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे करेंगे, जब थीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर 4x रखे चाहे 4x + 10 रखे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके पास अगर 4x + 5 भी रख देंगे तब पर भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम जो हो जाएगा 1 आ जाएगा और मिनिमम जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, -1 आएगा। बस में आ गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से समझ में आ रहा बात। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, अगर यहाँ पे बदल दिया जाए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे बदल के यहाँ पर रखा जाए क्या कि 5x रख दिए, ठीक है, और यहाँ पे प्लस क्या रखा जाए, 4 अलग से। पिछला क्वेश्चन में यहाँ ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट था तो यहाँ पे थीटा था। अब ये ब्रैकेट को हटा दिया, क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, तो हमारे पास थीटा क्या रहेगा, 5x ही रहेगा, ये 4 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर क्वेश्चन हटाया जाए तो फिर वही काम करेंगे कि वी नो दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1 एंड क्या हो जाएगा, -1 होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पाएंगे तो डिग्री के ऊपर तो डिपेंड नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या रख देते हैं, 5x रख देंगे, तो पर भी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, -1। नाउ यहाँ लिखा जाए तो अब यहाँ पे 4 अलग है, तो 4 अलग है, तो सारे केसेस में 4 को ऐड करेंगे तभी फंक्शन के पास पहुँचेंगे। तो साइन यहाँ पे 5x प्लस क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ 1 प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, fx लिख देंगे। बस में आ गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब आपका मैक्सिमम जो वैल्यू है वो कितना बन जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा, और मिनिमम वैल्यू कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितना बन जाएगा, 3। समझ में आ रहा बात, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, इसके बाद यहाँ पर इस चीज़ को हटाए, ठीक है। समझ में आ गया बात। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। देखिए अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए 3 लगा दिए, और यहाँ पे 4x प्लस क्या किया जाए, 8 कर दिए, ठीक है। 4x प्लस क्या कीजिए, 8। यहाँ देखिए एक साथ ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर एक साथ रहेगा तो ऐसे ब्रैकेट रहेगा तो सीधा सीधे थीटा माना जाएगा। बस में क्या, लेकिन ये एक साथ नहीं है, ये अलग अलग, ये 4x इसके साथ है। समझ में आ रहा बात ना, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये जो सिस्टम में लिख दिया जाए। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे कि साइन यहाँ पर 4x हो जाएगा, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम जेब का त्यों रहेगा। अब इस फंक्शन के साथ क्या लगा, मल्टीप्लाई पहले करेंगे, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4x हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फंक्शन को और आगे बढ़ाएंगे कि 8 तक जाना है, तो -3 प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 4x प्लस क्या करेंगे, 8 कर देंगे, और यहाँ पे 3 प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 प्लस क्या हो जाएगा, 8। अब यहाँ पे ये घटेगा तो 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो अब इस फंक्शन का जो वैल्यू है, मैक्सिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और मिनिमम जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 5। आपको समझ में आ गया बात, क्लियर हो गया, कोई डाउट इस पर है। अब मैक्सिमम मिनिमम जो निकाल सकते हैं विदाउट डीसी का,
ठीक है। सेकेंड वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अब डीसी के अकॉर्डिंग बताएं, क्या करेंगे, डीसी के अकॉर्डिंग कैसे मैक्सिमम और क्या निकालते हैं, मिनिमम निकालते हैं। समझ में आ गया बात? तो चलिए हम लोग अब दूसरे दुनिया में चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, ठीक है।